ओम शांति। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाली मैं अपवित्रता का नाम निशान मिटाने वाली विशेष आत्मा हूँ। सर्वगुणों विशेषताओं से भरपूर मैं विशेष आत्मा हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे दिल का प्यार जिससे भी होता है उसके लिए सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते। तो क्या परमात्मा प्यार इतना है जो अपने देह अभिमान के संस्कार, अपने व्यर्थ के संस्कारों को भी कुर्बान कर दे। तो बाबा कहते क्या बाप से इतना प्यार है? और बाप की दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता की स्थिति, जो मन बुद्धि में भी एक संकल्प भी व्यर्थ का ना आए। तो बाबा कहते हैं ऐसे व्यर्थ मुक्त स्थिति है तो बाप को उस बच्चे की स्थिति बहुत पसंद है। तो क्या परमात्मा प्यार में इस व्यर्थ को कुर्बान कर सकते हैं? फिर बाबा ने कहा चेक करो, दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बने हैं, इसमें एक ही चीज विघ्न डालता है, मन। बाबा कहते हैं मन चंचल घोड़ा है, तो क्या श्रीमत की लगाम से इस मन को टाइट करते हैं, सही चलाते हैं? तो चेक करो क्या हम स्वराज्य अधिकारी बने हैं। बाबा कहते कोई भी व्यर्थ संस्कार या बुरा संस्कार आता है तो उसको मेरा संस्कार मत कहो। जब मेरा संस्कार कहोगे तो वो फिर बैठ जाएगा अंदर में। बाबा कहते याद करो ये मेरा नहीं, ये रावण का संस्कार है, मेरा संस्कार तो शुद्ध संस्कार है। तो बाबा कहते जब मेरा मेरा कहते हो तो फिर वो खातिरदारी हो जाती, तो अंदर बैठ जाता, फिर शुद्ध अशुद्ध की युद्ध चलती है। तो बाबा कहते बच्चे अभी युद्ध करने का समय नहीं है, अपने अच्छे संस्कारों को मेरा संस्कार कहो, अशुद्ध संस्कारों को रावण का संस्कार कहकर छोड़ दो। फिर बाबा समझा रहे विशेष आत्मा वो है जिसके सामने कोई भी आए वो सेकंड में उसको मुक्ति का या जीवन मुक्ति का या साइलेंस का अनुभव करा दे। फिर बाबा ने समझाया जैसे बोल के आज हम अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, आगे चलकर संकल्पों की कारोबार चलेगी, संकल्पों से अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी कारोबार चलाने के लिए अपने संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्प का स्टॉक जमा करो। 13/7/2025 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज है 3/2/2006। टॉपिक है परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो, और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो। फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभवी है ना? है अनुभवी? क्या दिल में आता? अगर हम अनुभवी नहीं होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा प्यार की निशानी जिससे प्यार होता
उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो? बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं? किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। अगर अभिमान रूप में कोई परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते, तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता, विघ्न रूप बन जाता और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता। जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, यह मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते, क्योंकि बाप दादा यही चाहते, स्वमान न अभिमान न अपमान। यही कारण बनते व्यर्थ संकल्प आने के। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी है ही, क्योंकि सभी कहते मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक तो है ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक। तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते। मैं बालक सो मालिक भी हूँ, वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो, कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसे यह मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है। यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं।
तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता। तो चेक करो, वैसे भी मन को घोड़ा कहते क्योंकि चंचल है ना, और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता तो मन चंचल बन जाता। क्यों लगाम ढीला होता? क्योंकि कहाँ न कहाँ साइड सीन देखने में लग जाते हैं, और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिल जाता। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, यह स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ। अगर मालिकपन कम होता तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन क्या यह मेरा है? कहने में तो ऐसे कहते, मेरा संस्कार यह मेरा है। मेरा संस्कार कहना राइट है राइट? मेरा है या रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का वह मेरा, तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। और मेरा संस्कार मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी। मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी। इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही करेंगे। जब यह संकल्प आता, वाणी में भी आता मेरा संस्कार, तो चेक करो, यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर बच्चे को पदम पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। कई बच्चे कहते भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वह मर्ज हो जाता। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे चलन से भाग्यवान दिखाई दे। आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है, अनुभव कराती है, गर्म का भी और ठंडाई का भी। तो साइलेंस की शक्ति से अनुभव करना चाहते हो। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त अनुभव कराने की भी सेवा करो।
कोई न कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सुनी हुई चीज भूल सकती, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते अभी आगे के लिए क्या नवीनता करे, तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश भी दे दिया, अपना उलहना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो। लेकिन अब तक यह आवाज फैला नहीं है कि यह परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां कार्य अच्छा कर रही है। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है। परमात्म कार्य चल रहा है, यह आवाज फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, यह बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा परमात्मा, यह धारणाएं प्रत्यक्ष हो रही हैं। अच्छा कार्य है, अच्छा बोलते, अच्छा सिखाते, यहाँ तक ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते, लेकिन परमात्म नॉलेज है, यह आवाज बाप के नजदीक लाएगा। और जितना बाप के नजदीक लाएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाएं। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते, परमात्मा का ज्ञान देते, यह कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है। परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला। बाप से मिलना है, सभी स्नेही मेजॉरिटी बनते। वह क्या समझ के कार्य बहुत अच्छा है। जो कार्य ब्रह्मा कुमारियां करती वह कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नजदीक नहीं आते। क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं, क्या इन्हों की नॉलेज है, वह समझने लगे हैं। लेकिन परमात्म प्रत्यक्षता अगर समझ जाए, परमात्म ज्ञान है, तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग कर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा बनना है। वह लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बनाओ। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, तो पंजाब वालों को अपने मस्तक पर विजय का तिलक अनुभव करना है। मुख से निकले हमारा बाबा आ गया, वह भी कहे मेरा बाबा मेरा बाबा। अच्छा, सभी तरह के सभी तरफ के
सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को बाप के अति प्यारे देहभान से अति न्यारे बाप दादा के दिल के दुलार बच्चों को सदा एक बाप एकाग्र मन और एक रस स्थिति में रहने वाले, चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सम्मुख देखने वाले सभी लाडले सिकिलदे कलप कलप के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दिल की दुआएं पदम पदम गुणा स्वीकार हो। और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दादी जी से मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही हैं। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी ऐसे कर रहे हो ना, मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा मन बड़ी कमाल करके दिखाता। कमाल क्या करता? चंचलता करता, मन एकाग्र हो जाए। जैसे झंडा ऊपर करते हो, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। अच्छा वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का वातिंद्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। स्लोगन है बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। अव्यक्त इशारा है जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। ओम शांति।